यभूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है परम सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस अनादि ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। उस अनादि ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो सत्य चित्त और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंधे है। वो सत्य चित्त और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंधे है। लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा, लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा। फिर और भगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे उसकी ही रचना तो सारे। ये सूरज चांद सितारे सब उसकी ही रचना तो सारे। उसका रंग नहीं रूप वो तो भूपों का भी भूप, उसका रंग नहीं रूप वो तो भूपों का भी भूप। फिरता जो ताकत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। चाहे दुख में हो या सुख में, प्रभु का नाम हर दम हो मुख में। चाहे दुख में हो या सुख में, प्रभु का नाम हर दम हो मुख में। मन में चिंतन और विचार जीवन उसके अनुसार, मन में चिंतन और विचार जीवन वेदों के अनुसार।
फिर बद किस्मत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सभी को सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो सबका माता पिता है, वही बंधु सखा देवता है। वो सबका माता पिता है, वही बंधु सखा देवता है। राम रख सच्चा ओम नाम, बोलो सुबह और शाम। राम रख सच्चा ओम नाम, बदलो सुबह और शाम। फिर और नाम से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सभी को सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सभी को सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। आदरणीय मेरे से जुड़े हुए सभी आर्यभद्र पुरुषों और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी और उनकी सारी जो टीम है, जो सब सदस्यगण हैं, अधिकारीगण हैं और सब जुड़े हुए सब आर्यभद्र पुरुषों, पूजा की योग मात्र शक्ति और इस राष्ट्र के मुस्कान नन्हे प्यारे बच्चों, आज हम सब इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा कि अभी आपने एक भजन सुना है कि सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। उस परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम है, इसलिए अन्य परमात्मा के गौणिक नाम है, निज नाम केवल परमात्मा का ही होता है। अन्य प्राणियों के, मनुष्यों के निज नाम किसी का नहीं होता है। उनको बताया जाता है कि जब नामकरण संस्कार होता है तो उस समय एक मंत्र आता है कि कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी। तो ये बोल करके उसको बताया जाता है कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, किसका है, तेरा नाम क्या है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि उस समय मनुष्य का, बच्चे का नाम धरे, सुंदर नाम धरे, तो पता चला कि नाम मनुष्यों का रखा जाता है, दूसरे के माध्यम से उसको बताया जाता है कि आज से तेरा नाम ये है। लेकिन परमात्मा का जो निज नाम मुख्य नाम है वो ओम है, वो उसका अपना है, किसी का दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए आइए मैं और आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि हम जुड़े कि हमारे जीवन में वेदों की क्या उपयोगिता है, क्यों हम वेदों को माने, क्या हमें आवश्यकता है वेद की। अन्य भी तो ग्रंथ हैं हमारे, उनको भी हम मान करके हमारा जीवन चल सकता है। लेकिन नहीं, ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का तीसरा नियम बनाया और कहा कि वेद सबसे सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो ये हम इस नियम को यूं ही पढ़ देते हैं। जिस समय महर्षि दयानंद जी महाराज ने यह नियम बनाया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उस समय कलकत्ता में ब्रह्म समाज के लोग, प्रार्थना समाज के लोग आए और ऋषि दयानंद से कहा कि स्वामी जी हम अपना विलय आर्य समाज में कराना चाहते हैं। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारी एक शर्त है, यदि आप उसको मान लें तो हम भी ब्रह्म समाज के लोग, प्रार्थना समाज के लोग, अन्य कई संगठनों के लोग हैं, तो हम भी आर्य समाज में अपना विलय करा देंगे।
तो ऋषि दयानंद ने कहा कि बताइए आपकी शर्त क्या है, पहले वही बताएं। तो उन लोगों ने कहा कि जो आपने ये नियम बनाया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बस इसमें से आप सत्य को हटा दीजिए और ये लिख दीजिए कि वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि यदि आंखें लाल होगी जब ये सुना कि सत्य को हटाने की बात है, तो ऋषि दयानंद ने कहा कि देखो आप अपना विलय आर्य समाज में करो मत करो, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि सत्य ही वेद से हट गया तो फिर सत्य तो वेद का प्राण है, यदि सत्य ही वेद से हट गया तो फिर तो क्या बचेगा, फिर तो सब विद्याएं जितनी भी तंत्र विद्या है, जितने भी ये सब है, ये सारा इस वेद में आ जाएंगे, लोग कहेंगे कि तो सारा वेद में लिखा है। तो ऋषि दयानंद ने मना किया और कहा कि मेरी एक एक उंगली को मोमबत्ती की तरह जला करके यदि जलाया जाए तो दयानंद से फिर पूछा जाए कि सत्य क्या है, तो मैं फिर भी कहूंगा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद ही सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अन्य कोई ग्रंथ सत्य विद्या का नहीं है। तो इसलिए मूल है जो हमारा उस वेद है, तो उस वेद के अनुकूल हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। और आगे कहा कि वेद का पढ़ाना सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो पढ़ना किनके लिए है, देखो हमारे 4 वर्ण होते हैं, 4 ही आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 आश्रम होते हैं। तो वेद का पढ़ना ऋषि दयानंद ने सबको जिम्मेदारी देकर के गए इस नियम को बना करके। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद का पढ़ना किनके लिए है, वेद का पढ़ना ब्रह्मचारी के लिए है, वेद का पढ़ना वानप्रस्थी के लिए है और वेद का सुनना गृहस्थी का कर्तव्य है और वेद का सुनाना सन्यासी का कर्म है। तो सारे जो हमारे आश्रम थे सबको जिम्मेदारी ऋषि दयानंद इस एक आर्य समाज के तीसरे नियम के माध्यम से सबको देते हैं और कहते हैं कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसलिए कहा है वेद का ही धर्म, वेद का ही धर्म एक सच्चा सनातन धर्म है, वेद के अनुकूल जोड़े वो कर्म सच्चा कर्म है, वेद का ही जान केवल जान है भगवान का, इससे ही होगा भला यहाँ विश्व के इंसान का, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद के अनुकूल ही है आर्यों, वेद के अनुकूल ही है आर्यों, अपना ये जीवन बनाना चाहिए, अपना ये जीवन बनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में नित सहित परिवार जाना चाहिए, नित सहित परिवार जाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। छल कपट से पूर्ण वातावरण में, छल कलह से पूर्ण इस वातावरण में प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए।
होके अब आरूढ़ निज कर्तव्य पर, होके अब आरूढ़ निज कर्तव्य पर, कुछ तो ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए, कुछ तो ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। बात कहने से न कुछ होगा प्रकाश, बात कहने से न कुछ होगा प्रकाश, काम कुछ करके दिखाना चाहिए, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। कहा कि वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि वेद के अनुकूल हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, हम सुख से रह पाएंगे। और यदि हमने वेद के विपरीत हम चले तो गारंटी नहीं है कि हमें सुख मिले। दुख का, गलत कार्यों का करने का फल कभी भी सुख नहीं होता है। इसलिए वेद के विपरीत चलेंगे तो हमें वो गलत कार्य ही माने जाएंगे, वेद के अनुकूल चलेंगे तो हमें सुख शांति और आनंद की प्राप्ति हमें होगी। तो इसलिए अच्छा, ऐसी क्या बात है कि वेद की ही बात माने, अन्य भी तो हमारे ग्रंथ हैं। एक बार गुजरात से स्वामी धर्म बंधु जी और अन्य कई आर्य लोग मेरे पास में आए, आर्य जी। तो वो आकर के कहने लगे, जहां मैं रहता हूँ यहाँ देवबंद के पास में मेरा गांव चंदेना है। तो देवबंद को आप जानते हैं कि देवबंद दारुल उलूम नाम से एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की देवबंद में है। तो स्वामी धर्म बंधु जी अन्य आर्य लोग आए, उन्होंने आकर के कहा कि पंडित जी आपका ये दारुल उलूम देखने की इच्छा है हमारी, आप दिखा सकेंगे? उनसे पहले मैं भी कभी नहीं गया वहां पर। तो वहां एक हमारे थे जानने वाले देवबंद, मैंने उनसे कहा भैया हमारे मेहमान आए हुए हैं, यदि आप अपना इस मदरसे को दिखा सकते हो तो आप हमारे साथ में चलें। तो कहने लगा कि पंडित जी आप आ जाओ, मेरा भाई इसमें पढ़ा है, मैं उसको आपके साथ में भेज दूंगा, जाने में कोई पाबंदी नहीं, या कोई रुकावट नहीं, आप आ जाए। तो हम 4-5 लोग थे, चले गए, जाकर के अंदर गए, कार्यालय में बैठे, उन्होंने अच्छा स्वागत किया। और स्वागत के बाद में स्वामी धर्मबंधु जी ने कहा कि आपको आपका हमें लाइब्रेरी देखनी है, पुस्तकालय आप ना दिखाओ आप हमें। तो उन्होंने कार्यालय से एक गाइड हमारे साथ में भेजा। तो गाइड जैसे ही हम चले, 4-5 लोग थे, चलने लगे, तो बहुत बड़ा उनका पुस्तकालय का जो भवन था बहुत बड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा। तो उसमें वो जाकर के जब वो गए अंदर तो बहुत बड़ा, हमें नीचे ऊपर 2 मंजिला पुस्तकें रखी हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कि भैया आपके इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें होंगी? एक अनुमान होगा, कुछ तो होगा आइडिया आपको। तो कहता है वो गाइड के स्वामी जी मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अपने आलिमों से, आलिम कहते हैं विद्वान को, वो मैंने अपने आलिमों से सुना है कि हमारे इस पुस्तकालय में, इस लाइब्रेरी में 2 अरब पुस्तकों का संग्रह है। अब वो 2 अरब पुस्तकें क्या होंगी, कैसी होंगी, वो तो वो जानते होंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि बहुत सारी पुस्तकें आपके यहाँ तो हैं, और देखने भी बहुत सारी वहां पर लग रही थी, 2 नहीं होंगी, कुछ कम तो होंगी, लेकिन बहुत सारी पुस्तकें थी। तो आगे चल करके हम फिर एक अलग कक्ष में गए, तो वो भी काफी बड़ा कक्ष था। तो वहां पर जाकर के उसमें वैदिक साहित्य रखा है, बीच में एक टेबल लगी है, सत्यार्थ प्रकाश है, मनुस्मृति है, गीता है, रामायण है, वैदिक साहित्य वहां पर रखा है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपके इस मदरसे में जो आपका दारुल उलूम है, इसमें वैदिक साहित्य का मतलब क्या है? तो वो कहता है गाइड के स्वामी जी आप कहते हैं कि इस वैदिक साहित्य में, इस हमारे मदरसे में वैदिक साहित्य का क्या मतलब है? तो कहता है कि इस जो वैदिक साहित्य में हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे किसी ग्रंथ में नहीं है।
तो इतनी बड़ी बात उसने कही। फिर कहा एक लाल कपड़े में सबसे ऊपर लपेट करके एक अलग पुस्तक रखी है। तो उस पुस्तक को स्वामी जी ने कहा कि आपकी कुरान होगी, अन्य कोई ग्रंथ होगा तुम्हारा? तो गाइड कहता कि नहीं, मेरा को हमारा कोई ग्रंथ नहीं है। तो ये जो लाल कपड़े में लपेट करके सबसे ऊपर रखी है, ये संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद रखा है। तो पता चला कि सबसे पहले वेद की रचना माने जगत तमाम। तो इस बात को हम ये समझते थे कि हमारे समाज के लोग वेद का प्रचार करते हैं, ये लाइन लिख दी होगी कि हम वेद को मानने वाले हैं, तो सबसे पहले वेद की रचना माने जगत तमाम। लेकिन वहां जाकर के पता चला, जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो पूरे वर्ल्ड की पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है मुस्लिम, तो वहां भी पता चला कि सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया? वेदों को दिया है। तो इसलिए उस वेदों को हम मान करके चले, जहां पर इतना ऊंचा स्थान वहां पर भी दिया गया है, तो उन वेदों के अनुकूल हम अपने जीवन को चलाने का हम प्रयास करें। तो वेद में ऐसा क्या है, वेद की ही हम बात माने, अन्य भी तो हमारे ग्रंथ हैं। तो इसलिए हम वेद की बातें माने कि वेद ने कहा कि एक मंत्र आता है कि अक्षरीय मां दिव्य, कि दुनिया के लोगों जुआ मत खेलो। तो यदि हम वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमें क्या हानि होती है, और यदि हम पालन करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है, तो तुलनात्मक दृष्टि से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो यदि हम वेद की आज्ञा का थोड़ी देर के लिए उल्लंघन करते हैं तो हमें क्या हानि होती है, ये समझने का हम प्रयास करें। तो वेद ने कहा कि जुआ मत खेलो, अक्षरीय मात दिव्य, जुआ मत खेलो। तो यदि हम वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके जुआ खेलने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए 4 आदमी जुआ खेलने के लिए बैठे, और वो 4 आदमियों के पास में कुल मिलाकर के 20,000 रुपए हैं। किसी के पास में 10 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कुल मिलाकर के 20 हैं। वो 4 आदमी जब से सृष्टि बनी, जब से लेकर के जब तक सृष्टि रहेगी तब तक, या और छोटा करके बताऊं, वो जब तक, वो सुबह से लेकर के शाम तक वो जुआ खेलते रहे। आज लोग कहते हैं कि जुआ खेलने से धन बढ़ जाता है। जुआ खेलने से धन नहीं बढ़ेगा, वो जो का तो रहेगा। वो चाहे एक के पास में हो, चाहे 4 के पास में, तो वो सुबह से लेकर के शाम तक जुआ खेलते रहे, 20,000 एक रुपया बना करके दिखा दे। वो 20 के 20 ही रहेंगे, चाहे एक के पास में हो, चाहे 2 के पास में, चाहे 4 के पास में, लेकिन वो 20 के 20 ही रहेंगे। इसलिए वेद ने कहा कि समय की बर्बादी है, कोई लाभ होने वाला नहीं है, कि अक्षरीय मां दिव्य। फिर क्या करें? कृषि में कृषस्व, खेती करो, व्यापार करो। तो वेद की आज्ञा का हम पालन करते हैं। यदि एक किसान अपने खेती करता है, किसानी करता है, तो या अभी आने वाले समय में गेहूं की फसल बोई जाएगी, तो एक दाने को आप पूरे खेत को छोड़ दीजिए, आप पूरे उसको छोड़ दीजिए, एक दाने को आप मिट्टी में डालो, एक गेहूं का दाना लीजिए, तो एक दाने को हम मिट्टी में डालते हैं, तो जब वो दाना मिट्टी में डलता है तो उससे उग करके 4 पौधे बनेंगे। जब अंकुरित होगा, तो अंकुरित होकर के उसके आसपास 4 पौधे निकल करके आएंगे, और जब 4 पौधे बड़े होंगे, तो 4 पौधे बड़े होकर के 4 बाली उन पर अलग लगेगी। और एक बाली में कितने दाने होते हैं? लगभग 50 से 60 दाने, 50 दाने ही लगा लीजिए। तो एक दाने से 4 बाली में 200 दाने, एक बाली में 50 दाने, और 4 बाली में लगभग 200 दाने हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए वेद कहता है कि दुनिया के लोगों को सीमित कृषस्व, खेती करो, व्यापार करो। जिस मूलधन से हम व्यापार करते हैं, तो वो अधिक अधिक बढ़ता चला जाता है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो अधिक बढ़ता चला जाता है। और यदि हम वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो हमारा समय की बर्बादी होती है, कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए महर्षि जी महाराज कहते हैं, प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, प्रभु की वाणी है वेद माता। सत्य सनातन धर्म वेद में, नित्य सदा शुभ कर्म वेद में। सत्य सनातन धर्म वेद में, नित्य सदा शुभ कर्म वेद में।
उपदेश करता है वो विधाता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता। प्रभु की वाणी है वेद माता। यज हवन संस्कार वेद में, विद्या का भंडार वेद में। यज हवन संस्कार वेद में, विद्या का भंडार वेद में। सभी को जीने की राह दिखाता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता। पढ़ना और पढ़ाना वेद का, सुनना और सुनाना वेद का। पढ़ना और पढ़ाना वेद का, सुनना और सुनाना वेद का। परम धर्म ऋषिवर बतलाता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता। प्रभु की वाणी है वेद माता। ओम नाम वेदों ने गाया, रक्षक इसका अर्थ बताया। ओम नाम वेदों ने गाया, रक्षक इसका अर्थ बताया। जन्म मरण में जो कभी न आता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता, किसी पे अपना यकीन रखना। ओ बेमोल प्रभु गुण गाले, निज जीवन को सफल बना ले। ओ बेमोल प्रभु गुण गाले, निज जीवन को सफल बना ले। रक्षा करेगा तेरी विधाता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता, किसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पर अपना यकीन रखना। ये हमारे जीवन का उपयोगी है। वेद के माध्यम से हम चलेंगे तो हमको सुख की प्राप्ति। तो वेद हमारे जीवन का अंग है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वेद से जोड़ा। हम प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक, सोने के समय तक हम वेद से जुड़े रहते हैं। तो जब हम प्रातः काल जब जागरण होता है तो प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, हम ये हवा महे इस मंत्र को बोल करके, हम ये 6 मंत्र बोल करके अपने जीवन को की प्रारंभ भी करते हैं, जीवन की शुरुआत करते हैं। और जब हम उठ करके चलते हैं तो हमारे सारे जीवन भर जो भी जीवन में पूरी दिनचर्या में जो जो हमारे कार्य होते हैं वो सब वेद से जुड़े हुए। हम करें चाहे ना करें, ना स्नान करते हैं तो आप वो इष्टामय भोजता मंत्र बोल करके हम स्नान होता है। नाश्ता करते हैं तो मंत्र बोले जाते हैं, और कहीं यात्रा पर जाते हैं तो मंत्र बोले जाते हैं। और क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का मंत्र बोला जाता है। रात्रि को जब हम शयन करते हैं, पढ़ने के लिए बैठ स्वाध्याय करते हैं तो भी मंत्र बोले जाते हैं। और रात्रि को जब हम सोते हैं फिर भी हम यज्ञांगतो दूर में 6 मंत्रों से हम फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो पता चला कि हम
वेद से जुड़े हुए हैं, हमारा जीवन भी ऋषियों ने हमारे वेद से जोड़ा और उस वेद के अनुकूल हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे। तो जीवन में जितने भी अन्य जो हमारे ग्रंथ हैं तो उनका भी हम स्वाध्याय करें। ऋषि दयानंद जी महाराज की एक विशेष कृपा हमारे ऊपर है। तो ऋषि के आने से पहले केवल केवल और केवल वेदों को ही 8 ग्रंथों की श्रेणी में माना जाता था, लेकिन ऋषि दयानंद ने आकर के उसको सरल किया, सुगम किया और लोगों से कहा कि जो वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं वो भी 8 ग्रंथों की श्रेणी में आएंगे। तो तब से अन्य ग्रंथों का भी हम स्वाध्याय करें। तो जैसे अपने जीवन को हम अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो उससे हमें क्या होगा कि लाभ की प्राप्ति होगी। अब वेद ने कहा कि दुनिया के लोगों अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को सीख करके रखो। तो यदि हम वेद की आज्ञा का, मैंने पहले कहा कि आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या लाभ होगा, उल्लंघन करते हैं तो क्या हमें हानि होगी। और तुलनात्मक दृष्टि से मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि वेद ने कहा कि अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को सीख करके रखो, जोड़ करके रखो। यदि थोड़ी देर के लिए हमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया और हमने मस्तिष्क को अलग कर दिया, हृदय को अलग कर दिया, तो मस्तिष्क को जब केवल मस्तिष्क का प्रयोग होता है, केवल बुद्धि का प्रयोग होता है, तो वेद कहता है कि उस समय मनुष्य अविश्वासी बनता है। आज का वैज्ञानिक यही तो कहता है कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति नहीं है। एक बार दुनिया बन गई, अणु से परमाणु मिल करके तो सृष्टि बन गई। मनुष्य के मनुष्य पैदा होते हैं, पशुओं के पशु होते हैं, जानवरों के जानवर होते हैं। तो ये अपने आप चल रही है। तो अपने आप कोई भी चीज नहीं चला करती है। इसलिए वेद कहता है कि जहां केवल बुद्धि का प्रयोग होगा वहां अविश्वास पनपता है। अविश्वासी आज मनुष्य हो गया है जो केवल बुद्धि का प्रयोग करता है। आगे कहा कि यदि हम मस्तिष्क को अलग कर दें, केवल हृदय का ही प्रयोग करें, तो उस समय ऋषि कहते हैं कि उस समय मनुष्य अंधविश्वासी बन जाता है। जैसा जिसने कहा वैसा ही मान लिया। तो आज जो अंधविश्वास जितना पनप रहा है वो सब इसके केवल हृदय में धारण करने के बुद्धि का प्रयोग जहां नहीं होता है, वहां केवल हृदय का प्रयोग होता है, तो अंधविश्वासी बन जाता है। समाज में अंधविश्वास इसी कारण से है। यदि लोग वेदों की आज्ञा को मान करके चले, वेद के अनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें, तो समाज से अंधविश्वास भी समाप्त होगा, अज्ञानता भी समाप्त होगी। और वेद कहता है कि जहां केवल हम बुद्धि से विचार करें, सीख करके रखें, जोड़ करके रखें, जब बुद्धि से हम विचार करेंगे, बुद्धि से सत्य असत्य का निर्णय करके, तो फिर उसको हम अपने हृदय में धारण करेंगे, तब जाकर के मनुष्य विश्वासी बनता है, तब जाकर के उन्नति को प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा है हम वेद के अनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। जीव जगत में कहाँ से आए और कहाँ फिर जाए, जीव जगत में कहाँ से आए और कहाँ फिर जाए। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझाए। सबको यही समझाया करो, सबको यही समझाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो
और सुनाया करो। नर व पशु में अंतर क्या है, किसने ये जगत रचाया। नर व पशु में अंतर क्या है, किसने ये जगत रचाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद में है दर्शाया। भ्रम सभी का मिटाया करो, भ्रम सभी का मिटाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सिखाते इस दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। वेद सिखाते इस दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। माता पिता गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। माता पिता गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। भक्ति में मन को लगाया करो, भक्ति में मन को लगाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद जाने है ईश्वर का ऋषि मुनियों को प्यारा। वेद जाने है ईश्वर का ऋषि मुनियों को प्यारा। सारे जहां में सबसे अच्छा वैदिक धर्म हमारा। पथिक ये नारा लगाया करो, पथिक ये नारा लगाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। वेद जान है ईश्वर का ऋषि मुनियों को है प्यारा। आज लोग कहते हैं कि परमात्मा जब निराकार तुम मानते हो तो परमात्मा का शरीर नहीं है, मुख नहीं है, वाणी नहीं है, तो फिर परमात्मा ने वेद का ज्ञान कैसे दिया? बिना बोले परमात्मा की वाणी कैसे हो गई वेद? तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि बोल करके ही ज्ञान दिया जाता हो। तो कैसे दिया जाता है? परमात्मा ने कैसे उन चार ऋषियों के हृदयों में वो ज्ञान दिया कि परमात्मा ने, जैसे हम अपनी बात को अधिक दूर तक पहुंचाने के लिए हम माइक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो माइक का प्रयोग करते समय हमारी आवाज को वो कई गुना बढ़ा करके आगे तक पहुंचा देता है। तो
उससे हमारी आवाज जो लोग दूर बैठे हैं वहां तक पहुंच जाती है। और यदि हमें अपनी बात कुछ नजदीक तक भिजवानी हो, पहुंचानी हो, तो फिर हमें बिना माइक के भी अपनी बात को हम कह सकते हैं, वहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है। और यदि और हमारे नजदीक में कोई बैठा हो तो वो हम बड़ी आराम से करके ही अपनी बात को समझा सकते हैं। और जो बिल्कुल मेरे पास में है, अपने पास में कोई बैठता है, तो उसको बहुत ही आराम से बोल करके, जो दूसरे को सुनाई न दे, तो ऐसे बोल करके हम अपनी बात को समझा सकते हैं। लेकिन यदि हमें अपनी बात अपने आप ही कहनी हो तो उस समय हम क्या करते हैं कि वाणी से बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। इसलिए हम अपने मन में विचार करते हैं। तो अपनी बात को अपने आप कहने के लिए जैसे हम वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा ने उन 4 ऋषियों के हृदयों में वो किया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 ऋषि के अंदर वो ज्ञान दिया है। तो सबसे पहला जो वैदिक वेद है, ज्ञान कांड है, संसार में जितना भी ज्ञान है, एक तिनके से लेकर के परमेश्वर पर्यंत, वो ज्ञान सारा ऋग्वेद के अंदर है। और ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं कि किसी वस्तु के गुण, क्रम, स्वभाव को जानना, उसका ज्ञान कहलाता है। मान लीजिए हमें कोई हारमोनियम का ज्ञान करना है या अन्य कोई हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो ज्ञान प्राप्त जब हमें होगा, जब हम उसके गुण, क्रम, स्वभाव को जान लेंगे, तो हमें प्राप्त। माइक खोलो आप। माइक अमृत जी, माइक बंद हो गया आपका जी। है जी? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। तो इसलिए हम, परमात्मा ने जो वाणी है, वेद की वेद वाणी परमात्मा ने हमको दी है, तो उसके अनुकूल हम समझने का उसको प्रयास करेंगे। और जैसे ये हारमोनियम हम बजाते हैं, अन्य हम वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये सारे जड़ हैं। और ये मानव का जो शरीर है, इसमें अंदर जो बैठा आत्मा है, केवल वो चेतन है। और हमारा शरीर भी जड़ है। तो जब इस जड़, इस शरीर से हम इस जड़ हारमोनियम को, जड़ तबले को, जड़ ढोलक को, जड़ हमारे वाद्य यंत्र को हम बजा सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही इसमें गीत हम बजा सकते हैं। तो जब जड़ से जड़ को हम अपने वश में करके हम अपने मन चाहा इसमें संगीत निकाल सकते हैं। तो परमात्मा ने भी सारी सृष्टि को रचा, वेद का ज्ञान हमें दिया, तो जैसा परमात्मा ने चाहा वैसा ही सृष्टि को बनाया है। और जैसा जैसा जैसे जिसके कर्म है उनके अनुकूल वो अपने जीवन को चलाते हैं। तो उस ऐसे ही परमात्मा ने सारी सृष्टि को रचा है और वेद का ज्ञान भी दिया है। तो इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है कि जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हो, जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, आदि सर्वगुण संपन्न वाला है, जो एक जिसका स्वभाव आनंदी, अविनाशी आदि है, और जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करना और सभी जीवों के यथा योग्य कर्मों का जो फल देता है, उसको ईश्वर कहते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य दशरथ माना में लिखा कि उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर 5 कार्य करता है, तो जगत की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, प्रलय करता है और जीवों के यथायोग्य कर्मों का फल देता है, और सबको वेद का ज्ञान भी परमात्मा देता है। तो इसलिए परमात्मा ने वेद का ज्ञान हमें दिया है। उस वेद को मान करके, उसको जान करके हम क्या करें? आओ लौट चले वेदों की ओर। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा था, यदि हमें आगे बढ़ना है लोगों, तो थोड़ा पीछे कदम हटाने पड़ेंगे। लंबी छलांग लगाने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, और पीछे हट करके जब हम दूर से दौड़ करके आएंगे तो लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो अपने जीवन में भी हम यदि लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, यदि हम अच्छे कर्मों को हम चाहते हैं, शुभ कर्म करना चाहते हैं, तो वेद की शरण में ही जाना होगा। इसलिए कहा है, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घरे घरे,
भारत था सिर मोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिर मोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे पहले, फिर औरों को पढ़ाएंगे, दान भी देंगे और फिर लेंगे, तभी अज्ञान में सुगंध से महक उठे हरे घर, सुगंध से होते ही यहाँ भोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिर मोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। क्षत्रिय निज कर्तव्य समझ कर, दूर सभी अन्याय करेंगे, अन्यायियों को दंड मिलेगा, निर्बल व दुखियों के कष्ट हरेंगे। सो जाए सब निर्भय होकर, सो जाए सब निर्भय होकर, रहे न डाकू चोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिर मोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। खेती और व्यापार के द्वारा वैश्य अभाव को दूर करेंगे, खेती और व्यापार के द्वारा वैश्य अभाव को दूर करेंगे, अपने पूर्ण पुरुषार्थ से वो अपने अपने कोष भरेंगे, दान भी देंगे उनको भी नहीं जिनका सहारा और रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिर मोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जो अज्ञानी अन्याय अभाव को दूर नहीं कर पाएगा, जो अज्ञानी अन्याय अभाव को दूर नहीं कर पाएगा, अपने निज कर्मों से गिर कर नरेश शूद्र कहलाएगा। रोटी बोए कपड़े धोए, रोटी पोए कपड़े धोए और चराए ढोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिर मोर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने नियम बनाते हुए चारों आश्रमों को, चारों वर्णों को जिम्मेदारी दी कि तुम अपने जीवन में वेद की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सारे समाज में सुख और सुख मिलेगा, सब शांति से रहेंगे
और कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो सारे ये आर्य समाज का नियम बना करके ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इसको लेकर के महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा, और मैं जब तक वेदों का नाम रहेगा, जब तक महर्षि दयानंद का भी नाम रहेगा। तो इसलिए अंत में मैं एक गीत आपके सामने महर्षि दयानंद जी महाराज का सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए। जब से जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। हो ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म 100 बारे हो ऋण से ना पारे हो, जन्म 100 बारे हो ऋण से ना पारे हो। याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। हो सत्य सत्य को तुला पर था तोला, लुप्त था वेद का भेद खोला। सत्य सत्य को तुला पर था तोला, लुप्त था वेद का भेद खोला। दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश, दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश। मेरे पीछे ना कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। हो रात को नींद में भी ना सोया, रात को नींद में भी ना सोया। दिन दुखियों के दुख में था रोया, दिन दुखियों के दुख में था रोया। थी ऋषि की पुकार मिट दो अंधकार, थी ऋषि की पुकार मिट दो अंधकार।
जो कुछ दिन मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। हो छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति, छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति। लाख मोती नहीं ऐसा मोती, छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति। लाख मोती नहीं ऐसा मोती। कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम, कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम। गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, ये पानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने जीवन को वेद प्रचार में और इस समाज सुधार में जीवन को लगाया। गुरु विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब कहा कि इस देश में जाओ, बड़ी अविद्या है, बड़ा अंधकार है, बड़े अज्ञान में लोग फंसे हुए हैं, तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने सारे संसार में, सारे भारतवर्ष में घूम करके देखा तो दो बातें सामने आई। लोग ईश्वर के नाम पर झगड़ा था और धर्म के नाम पर झगड़ा था। लोगों ने ईश्वर के नाना प्रकार के गुणों को, गौणिक नामों को लेकर के पूजना शुरू कर दिया था। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि वो परमपिता परमात्मा निराकार है, तो उसको निराकार मान करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, हम बहुत पापों से बच जाएंगे। यदि परमात्मा को एक देशी मानेंगे तो परमात्मा को पता चलेगा कि वो तो वहां पर मंदिर में है या घर में है, पूजा घर में है, तो अन्य जगह पर परमात्मा नहीं है, तो हम बहुत अनर्थ कर डालते हैं। जो लोग परमात्मा को निराकार मान करके अपने जीवन को चलाते हैं तो वो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं और अपना उनका जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए एक भजन और ऋषि दयानंद के बारे में आप सुने। मेरा नहीं है, एक भजन आप। ऋषिवर सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। ऋषिवर सा यूं तो हुए अनेकों यहाँ ज्ञानवान थे, यूं तो हुए अनेकों यहाँ ज्ञानवान थे। योगी अति महात्मा कुछ बुद्धिमान थे, कोई माने या न माने पर सच तो है यही।
गुरुदेव दयानंद सबसे महान थे, ऋषि वर्षा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ऋषि वर्षा। निकले शिव की तलाश में घर बार छोड़कर, निकले शिव की तलाश में घर बार छोड़कर, माता पिता कुटुंब का सब प्यार छोड़कर, माता पिता कुटुंब का सब प्यार छोड़कर, संसार को सुपथ पर ले जाने के लिए चले धरा धन संपदा अधिकार छोड़कर, ऋषि वर्षा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, दयानंद सा। लेके पताका ओम की जग को जगा दिया, लेके पताका ओम की जग को जगा दिया, राष्ट्र के हित में अपना सारा जीवन लगा दिया, राष्ट्र के हित में अपना सारा जीवन लगा दिया, सदियों से जो पड़े भूले थे अपना गौरव, उन भूले भटकों को सुमार्ग बता दिया, ऋषि वर्षा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ऋषि वर्षा। सच्चाई से उसने पावे हटाया नहीं, मौत का जरा भी उसे भय सताया नहीं, सच्चाई से उसने पावे हटाया नहीं, हर मौत का जरा भी उसे भय सताया नहीं, कई बार पिया विष पान भी, कई बार हुआ अपमान भी, कई बार पिया विष पान भी, कई बार हुआ अपमान भी, पर मधुर देश हित में दे दी अपनी जान भी, ऋषि वर्षा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, दयानंद सा। थोड़े से विचार मैंने आपको, ये आर्य समाज का तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, इसको लेकर के थोड़े से विचार मैंने आपके बीच में रखे हैं। आपने ध्यान पूर्वक सुना, आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, जो कुछ त्रुटि हो वो मेरी अपनी है, और जो मैंने सुना
आपने गागर में सागर भर दिया। हमारे युद्धवीर जी, हमारे सुनील जी जी मोगा जी, बहुत पंजाब, बहुत बहुत और बहुत हमारे बहुत बधाई, बहुत सुरेश बहुत गर्ग जी, धन्यवाद आर्य जी। सुरेश गर्ग जी हमारे गाजियाबाद से युद्धवीर जी, और हमारे सुनील जी मोगा पंजाब। तमाम लोगों के जो कमेंट आ रहे थे, चंद्रशेखर शर्मा जी, सबके कमेंट ये बता रहे थे कि सभी लोग स्वर सम्राट की उपाधि से आपको नवाजा गया है, और सभी लोग बड़े आनंद के साथ बड़े उससे सुन रहे थे। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, जी 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 डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी आइए, चूंकि समय ज्यादा हो चुका है बहुत। और हाँ जी, नमस्ते। मैं सभी लोगों को बता दूं कि आचार्य अमरेश जी जी, को आप नमस्ते फिर, डॉक्टर साहब, नमस्ते। आचार्य अमरेश जी को फिर से भी आप सुनने का मौका मिलेगा आप लोगों को। हम उनसे बातचीत कर लेंगे, आप चिंता ना करें सभी लोग। चलिए आइए, कपिल देव जी। सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी, और समय बता दीजिएगा, उसके अनुसार चलेंगे। 21:13 हो गए हैं। 10 मिनट हैं आपके पास, 10 मिनट। ठीक है जी। सभी आर्य बंधुओं ने अभी बहुत ही उत्तम भजन वेदों पर आधारित थे, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रशंसा में भी हमारे भाई श्री अमरेश आर्य जी के द्वारा सुने। और संभवतः जहाँ तक मुझे याद है कि भाई अमरेश जी और हम सहारनपुर से या आसपास के कई कार्यक्रमों में पहले प्रचार प्रसार कर चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर उनका ये कार्यक्रम रहा। एक आज मैं आपके समक्ष कुछ विचार बिंदु रखूंगा। आज मैं अपने बच्चों को लेकर के विजयादशमी के आनंद के लिए यहाँ पर दिल्ली में पंजाबी बाग वेस्ट में लेकर के गया था, और बहुत सारे वहाँ पर भगवान राम के मानने वाले लोग वहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने विजयादशमी का जो आनंद है, हर्षोल्लास पूर्वक उस आनंद को प्राप्त किया, बांटा, और खूब प्रसन्न थे। उसी आनंद की श्रेणी में बच्चे जो हैं कहने लगे कि हमें आप तलवार दिला दीजिए। तो मैंने बच्चों को, है तो प्लास्टिक की तो है तो प्लास्टिक की, पर तलवार तो है। बच्चों के अंदर ये इच्छा तो पैदा होती है कि हमें तलवार होनी चाहिए, धनुष बाण होने चाहिए। तो ऐसा ही रियल में भी हमें रखने चाहिए। लाइसेंसी आजकल तलवारें तो नहीं चलेंगी, लेकिन लाइसेंसी हथियार होने चाहिए, लाइसेंसी पिस्टल होने चाहिए। इसकी आज बहुत आवश्यकता है। तो ऐसा करने से विजयादशमी का आनंद जो है वो बढ़ जाता है। आज के दिन कई स्थानों पर आप जानते हैं शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। शस्त्रों को रख करके और पराक्रम की, शौर्य की प्राप्ति के लिए शस्त्रों को भी लोग रखते हैं कि हम शस्त्रों की रक्षा करेंगे। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आर्य जी। हाँ, आपका ये चित्रण, चलचित्र बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम। तो बल्कि मुझे तो, मैंने तो कुछ त्रिशूल के लिए ऑर्डर भी दिया हुआ है यहाँ पर भी दिल्ली में। तो ये त्रिशूल और तलवारें और लाइसेंसी हथियार खासकर, ये हमारे घर में अवश्य होने चाहिए। जहाँ हमारे घर में टीवी है,
आजकल 50-60 हजार से कम का तो टीवी नहीं आता। मैं भी इस विषय में प्रयासरत हूँ लाइसेंसी हथियार के लिए। तो घर में टीवी है, सब चीजें हैं, लेकिन जो हथियार हैं ये भी हमारे घर में, आर्यों के घर में या कहें सनातन भाइयों के घर में अवश्य ही होने चाहिए। बिना हथियारों के रक्षा कैसे करते भगवान श्री राम अपनी या सीता माता की या दूसरे अपने सेना के लोगों की। तो दूसरों की रक्षा के लिए भगवान राम ने शस्त्रों को उठाया। तो ऐसा जो सोचते हैं कि केवल राम राज ऐसे ही आ जाएगा एक दिन, भगवान राम का जो युग है वह ऐसे ही आ जाएगा, तो वह तो एक कल्पना मात्र है। भगवान राम का यदि युग लाना होगा तो हमें भी राम लीला करनी होगी। राम राज कैसे आएगा ये तो कभी प्रवचन का विषय बनेगा, उस विषय में मैं नहीं जाता। लेकिन आज जो विजयादशमी का आनंद है, उस आनंद में एक चीज और सम्मिलित हुई कि जब मंच से जय घोष किया जा रहा था कि जय श्री राम जय श्री राम, तो मेरे आगे छोटे छोटे बच्चे जो खड़े हुए थे चेयर्स के ऊपर, वे भी खड़े होकर के जय श्री राम के उद्घोष बहुत जोर जोर से लगा रहे थे। तो वास्तव में ये जो विजयादशमी का आनंद है, यह आनंद हमारा चिरस्थायी बने, इसका हमें प्रयास करना होगा। यह एक दिन के लिए विजयादशमी का आनंद न बने कि आज के दिन हमने नए कपड़े पहने, आज के दिन हमने स्वादिष्ट भोजन खाया। और मैं नहीं जानता कि आपके यहाँ आर्य जी क्या खाते हैं, हमारी साइड में इधर दही और लड्डू खाते हैं मिला करके आज के दिन खुशी में, विजयादशमी के दिन। तो बूंदी के लड्डू तो खाते ही हैं दही में मिलाकर, और आपके यहाँ क्या खाते हैं ये जानकारी नहीं है। तो तो बताइए इसको हमारे यहाँ क्या बहुत सा खाते हैं स्वादिष्ट जी। क्या खाते हैं। मुनि जी बताएंगे क्या खाते हैं, हमें तो नहीं पता। अच्छा, मुनि जी बताएंगे, ठीक है फिर। तो स्वादिष्ट भोजन खा करके और रामलीला में खेल करके और बहुत से तमाशे जा करके कुछ लोग विजयादशमी का आनंद मनाते हैं। कुछ लोग छुट्टियां मना करके भी कि भाई आज की छुट्टी है, रिलैक्स है, घर पर बैठे हुए हैं, आज हमने इसी तरह से विजयादशमी का आनंद प्राप्त किया। लेकिन इस आनंद को देख करके हमारे चित्त में, मेरे चित्त में एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या हम इस विजयादशमी के आनंद को स्थिर रख पाएंगे, क्या हम इसको टिका पाएंगे, या हमारा यह आनंद बस एक दिन का था। यदि इस बात को जाने तो ये जानेंगे कि विजयादशमी का आनंद किस लिए मनाया गया। वैसे कुछ अलग अलग विद्वानों का कथन है समय काल के हिसाब से कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज ही के दिन जो है वो रावण के ऊपर, राक्षस राज रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, ऐसा मानते हैं। तो खैर हम भी अपने जय घोष में महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, इस प्रकार का जय घोष करते हैं, जो कि हमारे आदरणीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी का जो बेटा है वो हर बार बोलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, इस तरह करके बोलता है। और वास्तविकता भी है कि पिता की जो विजय होती है तो पुत्र प्रसन्न हुआ ही करता है। तो हम सब ऋषियों की, महान पुरुषों की संतानें हैं, तो हमारे एक तरह से कहा जाए पितृतुल्य भगवान श्री राम भी जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने आज के दिन राक्षसी वृत्तियों पर विजय प्राप्त की। लेकिन एक बात ये भी है कि हम लोग जब ये मनाते हैं विजयादशमी का अपना पर्व मनाते हैं, तो इसमें हम सोचते हैं कि भगवान राम तो जो थे वो तो त्रेता युग में हुए थे, और आज तो जो है
कलयुग चल रहा है। आज कलयुग के समय में भगवान राम की इस त्योहार को मनाने की क्या आवश्यकता है, ऐसा भी सोचते हैं। तो ये निखालिस जो आनंद है, ये आजकल मनाने की ज्यादा आवश्यकता है। जब यहाँ पर रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का, दोनों का, तीनों का पुतला जलाया जा रहा था, तो एक चीज और देखने में आई कि जब उन्होंने उद्घोषणा की मंच से कि यहाँ पर जो है प्रशासन का आदेश है कि पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, किसी भी पुतले के अंदर पटाखे नहीं रखे जाएंगे, तो उसके कारण से हमें जो है पटाखे चलाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पुतले में सिर्फ आग लगाई और आग लगा करके उन्होंने, तो इससे बच्चे जो थे थोड़े से निरुत्साहित हुए कि पटाखे नहीं चले, हर बार पटाखे चलते थे। तो ऐसा कुछ, ये मैं जहाँ तक अपने मेरे विचार हैं कि पटाखे चलाएं कि नहीं चलाएं, ये एक अलग विषय है, क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि आज तक जहां पर भी मैं गया हूँ, वहां पर रावण के और इन सब के पुतलों में पटाखे तो लगाए ही जाते थे पहले। लेकिन अब कुछ आप ये कहें कि सरकारी आदेश इस तरह के आते हैं जो, तो ये हमारे वैदिक या हिंदुओं के या सनातनियों के त्योहारों को कुछ ना कुछ प्रतिबंधित करने के लिए, घेरने के लिए या बंद करने के लिए इस प्रकार के कुछ उपक्रम चलाए जाते हैं। तो अब वास्तव में ये जो आनंद है, इसको हम स्थिर कैसे कर सकते हैं विजयादशमी के, तो इसके विषय में मैं यही कहूंगा कि त्रेता युग में भगवान राम ने अनेकों राक्षसों का संहार किया। तो आज के युग में यदि देखा जाए तो राक्षसों की संख्या त्रेता युग के राक्षसों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। आप अनुभव भी करते होंगे। मैं तो कहता हूं कि रावण जो थे, जिसका हम पुतला जलाए, मुनि जी वो एक तो चित्र, फिर मुनि जी आपको एक चित्र दिखा रहे, देखिए पुरुषोत्तम मुनि जी, कहाँ पे? वो देख अच्छा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मेरी स्क्रीन पे चलो कोई बात नहीं, आए नहीं है। आप कंटिन्यू रखिए, मैं बताता हूँ। अच्छा, हाँ आए हैं, हाँ आए। पुरुषोत्तम, ये चित्र किस उसका है? ये आज के कार्यक्रम का है जी। अच्छा, आज के कार्यक्रम का है। चलो, ये भी बहुत आनंद की बात है जी। तो आज के युग में राक्षसों की संख्या ज्यादा है, और ये राक्षस कहाँ से बने? तो यदि आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा आता है कि द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन देव आसुर एव च, ऐसे कहा गया है गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने, कि लोक में जो है, संसार में जो है, भूतों की सृष्टि, प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, आसुर और देव। जिनके भीतर दैवी भाव होते हैं वो देव बने, जिनके भीतर आसुरी भाव होते हैं वही असुर बने। ऐसा आज से नहीं है, युग युगांतरों से है। और इसी के आधार पर आप देख लीजिए कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, भाव उज्जवल कीजिए प्रार्थना में अपनी। तो एक शब्द और आता है, भेदभाव, आप जानते हैं। तो भेद केवल भाव से ही उत्पन्न होता है। जिसके भीतर दैवी भाव होते हैं वो देवता होते हैं, वो दूसरों को सुख देने वाले होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं। और जो आसुरी भाव को उत्पन्न करके चलाते हैं अपने जीवन में, उनका जीवन असुरतामय हो जाता है। जैसे असुर लोगों की क्या दिनचर्या होती है आप जानते हैं। असुर लोग देर से उठते हैं, देवता लोग प्रातः काल जल्दी उठते हैं। असुर लोग अपने जीवन के अंदर ऊर्जावान नहीं रहते, तामसिक होते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक जीवन जीते हैं, क्रोध से बोलते हैं। और जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने भी कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारे नाशनमात्मनः कामस कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो कहा, तीन आसुरी भावों का त्याग मनुष्य को करना चाहिए, यही मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं। तो जो रावण थे,
रावण के अंदर तीनों भाव थे, काम, क्रोध और लोभ, तीनों प्रकार के भाव थे। लेकिन रावण के मुकाबले आज भी आप देख लीजिए, आजकल के लोग तो रावण ने तो सीता माता को जो है अशोक वाटिका में रखा, जिसकी छाया के नीचे भूख प्यास भी, अशोक वृक्ष के नीचे भूख प्यास इतनी ज्यादा नहीं सताती अगर आदमी उपवास भी रखे, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। और उसने कोई ऐसा बलात्कार्य नहीं किया, केवल उठा करके ले गया। किंतु आजकल तो जो जो दुर्घटनाएं होती हैं परिवारों में, समाजों में, इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो ऐसे राक्षसों का संहार किस प्रकार से हो, ऐसे राक्षसों को दंड किस प्रकार से मिले, इसका हम सब आर्यों को मिल करके एक प्रयत्न पूर्वक कार्य भी करना चाहिए। तो आज तो जो आसुरी भाव हैं ये ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं। आप जानते हैं आज केवल और केवल इन्हीं तीन प्रवृत्तियों का, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं का अधिक बोलबाला चल रहा है संसार में। और भीतर अगर रावण लीला हो रही हो और बाहर अगर रामलीला भी आदमी देखता है, सुनता है, बोलता है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो भीतर भी हमारा अंतःकरण भी राम लीलामय हो जाए, यानी राम का कार्य करने वाला हो जाए। वहां पर लीला का मतलब कुछ और नहीं है, लीला का मतलब है देवी भावों की आसुरी भावों पर विजय, ये है। तो इसके लिए भगवान श्री राम ने हमें जीवन को राम लीलामय बनाने के लिए बहुत सुंदर प्रयत्न किए और आसुरी भावों को समाप्त किया। तो ऐसा ही राम हमारे भीतर भी जगे और हमारा आत्मा ही हमारा राम है। राम का अर्थ एक आप ये भी लगा सकते हैं कि जो हम आत्मस्वरूप हैं, अपने को आत्मस्वरूप मान करके जिएंगे तो जो आसुरी भाव हैं वो हम पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अधिक अपनी वाणी को ना प्रचारित करते हुए, प्रसारित करते हुए, मैं आप सबको विजयादशमी के आनंद की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और आप सब इसी खुशी में प्रति वर्ष जो है अपना ये सुंदर कार्य करते रहें और विजयादशमी के आनंद को चिरस्थायी बनाएं, कायम बन रखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्ते। बहुत बहुत आभार सम्मानित कपिल शर्मा जी, और आपने अल्प समय में बहुत महत्वपूर्ण संदेश हम सभी के बीच में छोड़े। और हमें तो आचार्य अमृत जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। अक्सर लोग इस बात पर टीका टिप्पणी करते थे कि परमात्मा ने बिना मोह के ज्ञान कैसे दे दिया। तो बहुत अच्छी बात बताई कि जो हमारे मन के अंदर बैठा रहता है उससे हम कैसे मन से बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा। और मैं निवेदन करने लगा हूँ, समय चूंकि हो चुका है, मुनि जी आ जाए 2 मिनट में बता दें कि अपने यहाँ क्या बनता है, क्या खाते हैं। हमें तो पान का ध्यान है कि हमें तो हमारी भोजाई पान खिला गई, हमें आना है। अच्छा, आज पान खुआ गई हमारे लाने तो। सर्वप्रथम विजयादशमी की सभी के लिए हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मिठाई कई रूप होता है हमारे यहाँ पर। वैसे पान का रिवाज आपके यहाँ हो या नहीं हो, लेकिन पान का रिवाज तो यहाँ पर है ही कि एक दूसरे को पान देते हैं, लगा हुआ या खुला हुआ दे देते हैं। और मीठा तो मीठा ही चलता है, चाहे आप लड्डू खा लीजिए चाहे बर्फी खा लीजिए। मीठे का मतलब है हम लोग, हमारे अंदर एक मिठास आ जाए हमारे जीवन में, ऐसा भावना के साथ में। और हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे अंदर का भाव भी, बाहर हम रामलीला देखते हैं लेकिन हमारे अंदर का भाव पैदा होना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, किस रावण की भुजा उखाड़ें, किस लंका में आग लगाएं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाएं। वास्तव में आज जैसे उन्होंने अभी बात रखी है हमारे लोगों के साथ में, यही समझ में आता है उस रावण ने कितना अनुशासन अपने लिए, अनुशासन में अपने आप को रखा था, कितनी मर्यादा का पालन किया हुआ था। और आज वास्तव में पता ही नहीं लगता कि किसकी भावनाएं रावण से जुड़ी हुई और किसकी राम से जुड़ी हुई। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इन वेद प्रवचनों के माध्यम से, जैसा कि हमारे अभी
सम्मानीय आज के जो हमारे मुख्य वक्ता थे आज अमरीश आर जी जी अमरीश और जी हमारे सम्मानीय डॉक्टर व्यासनंदन जी, डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी हमारे, और मैं डॉक्टर साहब को भी देख रहा हूँ बालक को गोदी में लिए हुए। तो सभी युद्धवीर जी नाती बोलेगा कुछ, युद्धवीर जी नाती बोलेगा, युद्धवीर जी का भी नाती है, आइए 2 मिनट उसको समय देते हैं। आप सभी को नमस्ते। आज का जो व्याख्यान जो रहा वो ईश्वर और वेदों के इर्द गिर्द रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, और आचार्य कपिल जी ने भी जो हमें बताया वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा, ज्ञानप्रद रहा। लेकिन कई बार जब लखनलाल जी हम सोचते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होती, कितनी डरावनी स्थिति होती, एक जो आज कह रहे भाई रावण को जो फूकना ये करना हम स्वयं पर नहीं देखते। अगर महर्षि दयानंद वेद तो सदा से थे, हैं और रहने जी, लेकिन ऋषि नहीं होते तो आचार्य जो डॉक्टर व्यासनंदन जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, लखनलाल जी और आपके कपिल शास्त्री जी, मतलब जितने भी विद्वानों से आप जो करा रहे हैं, एक बार सोच कर देखें, जितने भी मठाधीश हैं आप, अभी मैंने एक पढ़ा था उसमें अलीगढ़ तक पाकिस्तान होता अगर ऋषि दयानंद नहीं होते। तो मैं तो ये सोचता हूं पाकिस्तान तक नहीं होता, ये हम सब मुसलमान होते। क्यों ये जो संदेश दिया था, आजादी का जो मूल मंत्र दिया था वो भी स्वामी जी ने दिया था। और जितने भी विद्वान जो गण हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, वो सब ये गुरुकुलों की देन है, ऋषि की देन है, स्वामी श्रद्धानंद की देन है। तो हम तो बड़ा नाती बोलेगा 2 मिनट के लिए, नाती आपका। अजी अच्छा वो गया जी, वो चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलो पोते को तैयार करना, कल कुछ कहा जरा। हाँ मैंने उससे कहा था, मैंने कि शर्मा जी के जो वेद प्रकाश शर्मा जी के जो नाती हैं वो शांति पाठ बोलते हैं। बेटा आप बोलेंगे? बोला हाँ बोलूंगा, लेकिन फिर वो हिचक गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको तैयार करिए, हिचकेगा हम उसको धीरे धीरे दूर करेंगे, धीरे धीरे। हाँ आजा बेटा आ जाओ, दोनों लोग साथ साथ बोलेंगे, जाओ आजा बेटा आ जाओ, आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आओ जल्दी आओ। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी साथियों के साथ। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति दया शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति शांति शर्व शांति अंतरेव शांति सामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वेद धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। मैं दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश श्री कृष्ण की जय। राम की जय। भारत माता की जय। पालन हो अमर रहे, झंडा ऊंचा रहे। और कल पुनः मुलाकात होगी आपसे नए विद्वानों के साथ, और हमारे डॉक्टर कपिल देव जी आपको बोनस में प्राप्त होंगे। कपिल देव जी और व्यासनंद जी दोनों लोग आपको बोनस में मिलेंगे। दीपावली का बोनस है, दयानंद का बोनस है ये। चलिए सभी को सादर नमस्ते, कल मुलाकात करते हैं जी। जी ठीक, नमस्ते जी, आप सभी को शुभरात्रि।